पति ब्रह्मचारी। अनुराग भैया, आरव, आप दोनों के लिए मैं बस इतना ही ला पाई। मैंने अपने हाथों से बनाया है। चक्कर बताइए कैसा बना है। ये सच में तूने बनाई है? बहुत टेस्टी है ईशा। ससुराल जाने के बाद तू और टैलेंटेड हो गई। वहाँ के लोग हैं ही इतने अच्छे, मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। हेलो, रज, क्या हुआ? तुम यहाँ और मुझे अचानक यहाँ बाहर क्यों बुलाया? आपको मेरी मेहनत और ईमानदारी से कमाए हुए पैसे चाहिए थे ना। एक मिनट। ये गुंडागर्दी या बाबूजी के दिए हुए पैसे नहीं है, बल्कि मैंने इसे अपनी मेहनत से कमाया। अरे सच कह रहा हूँ, भरोसा रखिए, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है ये पैसे। भरोसा है सूरज। इस नोट से तुम्हारी मेहनत की खुशबू आ रही है। सूरज, ईशा जी बस, अब ये मत पूछना कि ये पैसे मैंने कहां से और कैसे कमाए। मैं अभी नहीं बता सकता ईशा जी। अच्छा ठीक है, आज नहीं पूछूंगा। आज तुम्हारी इस मेहनत की कमाई से मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू सूरज। मेरे दोनों भाइयों के लिए ये शगुन। देखा गुलाब, तेरी बेटी के अहंकार की औकात 100 रुपए। ये अपने दोनों भाइयों को शगुन में 100 रुपए दे रही है। सूरज की जेब में पड़ा हुआ एक एक सिक्का गुलाब हवेली की दी हुई खैरात है। उसी में से एक 100 का नोट घूम फिर कर हमारे घर में वापस आ गया होगा, है ना गुड़िया? पापा, ये नोट छोटा जरूर है, पर ना ही ये गुलाब हवेली की कमाई है, ना ही खैरात की। ये ईमानदारी के पैसे हैं, जिसे मैं गर्व के साथ खुशी खुशी अपने भाइयों को देना चाहती हूँ। ईमानदारी का पैसा कितना हल्का निकला, देखा? हवा के एक झोंके में उड़ गया। ईशा, ईशा क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी, गिर जाओगी। ईशा भाभी प्लीज उतर जाइए, आपको लग जाएगी। ईशा, ईशा हम दूसरे नोट से मैनेज कर लेंगे, छोड़ उसे। हाँ ईशा नीचे आ जा।
ईशा, उतरो नीचे, ध्यान से। नहीं भैया, ये मेरे पति सूरज की मेहनत की कमाई है, ऐसे कैसे जाने देती? अच्छा, सूरज की मेहनत की कमाई है। हाँ पापा, सूरज के मेहनत की पहली कमाई। सूरज ने इतना बड़ा कदम उठाया। नहीं नहीं, ये क्या कर दिया तूने ईशा। एक बार उसे ईमानदारी की कमाई का चस्का लग गया तो मेरा दिया हुआ काम बीच में भी छोड़ सकता है। मेहनत की कमाई में थोड़ी मेहनत तो है बंटी, पर मजा और सुकून बहुत है। जी भैया। बना 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 मजा। इधर ईशा पर मेरी पकड़ ढीली होती जा रही है, उधर सूरज मेरे हाथों से निकला जा रहा है और कावेरी भी ठीक नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अचानक हवा का रुख मेरे खिलाफ हो गया है। मेरे बिछाए मोरे अचानक पलटते जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं सबका भाग्य विधाता हूं। मैं कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ईशा के लिए सूरज ने वो रास्ता चुना जो वो रास्ता सालों पहले छोड़ चुका था। तकलीफ मुझे इस बात से नहीं है कि वो अच्छा इंसान बन रहा है, पर तकलीफ तो मुझे इस बात से है कि अगर वो अच्छा इंसान बन गया तो वो हमेशा के लिए ईशा का हो जाएगा। गुलाब सिंह जी का फोन। हाँ, बड़े दावे किया करती थी ना तू, बचपन की दोस्ती, बचपन का प्यार। मगर अब पता चला कि ना तेरी दोस्ती में जान निकली और ना प्यार में दम। ईशा आई और तेरे सपनों की धज्जियां उड़ गई। ईशा के कहने पर सूरज बुराई छोड़कर अच्छाई की राह पर चल पड़ा है। अच्छाई की राह पर। ध्यान से सुन दिया, वो दिन दूर नहीं जब सूरज ईशा के प्रेम में ब्रह्मचर्य तोड़ देगा और उन दोनों के बीच में सचमुच पति पत्नी का रिश्ता कायम हो जाएगा। क्या हुआ विंध्या? बड़े इरादे से आई थी ना कि मेरे सूरज को मुझसे छीन लोगी। सूरज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हाँ बिंदिया, अब हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मैं सूरज और ईशा को एक दूसरे के करीब आता हुआ नहीं देख सकती। अब मुझे वो चाल चलनी होगी जो ईशा को सूरज की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। ऐसा गोल मटोल बच्चा है ना मेरा। मेरा मतलब है कि आपका बाबू जमाना कितना आगे बढ़ गया। पेट के अंदर से भी फोटो निकाल लेते हैं। आप भी देखिए, फोटो है। ये तो खाली। हाँ खाली है, क्योंकि हमारी जेब भी तो खाली है अनुराग जी। और वो कुछ पिछला भी बकाया है ना, क्यों मिसेज? बिल्कुल राइट मिस्टर। आप दोनों जब भी मिलते हैं सिर्फ पैसों के बारे में ही पूछते हैं। कभी तो उस बच्चे के बारे में पूछिए, उसकी सेहत का हालचाल लीजिए, जो बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, जिसका
जिसकी माँ आप बनने वाली हैं। इंसान भले ही कितना ही अमीर क्यों ना हो, चाहत उसे बेटी की होती है। किस्मत वाली कहलाती है वो औरतें जिनकी कोख में घर का वारिस होता है। और वैसे भी बेटा ना बड़ा अनमोल होता है। अब आप ही देख लीजिए ना, हमारे बेटे की वजह से आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं। आपको हमारे बेटे की जरूरत जो है ना? नहीं है जरूरत, नहीं चाहिए हमें तुम जैसे लालची लोगों का बेटा। भाड़ में जाओ तुम लोग, डील कैंसिल। अरे अनुराग, रुकिए रुकिए अनुराग जी, अरे ये बड़ी मजाक है, बड़ी मजाक है, मजाक कर रही थी। अब इसकी मत सुनिए, मैं दिखाता हूँ ना अपने बच्चे की फोटो। मस्ती कर रहे थे। रुकिए। ताइमा, मैं तो बर्फी खाते ही समझ गई थी कि ये बर्फी ईशा भाभी को आप ही ने बनाना सिखाया। देखा, मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था कि ये रेसिपी ताइमा की है। मुझे भी तो हर चीज आप ही ने सिखाई है ना ताइमा। काव्या, ससुराल जाके तो एकदम खिल गई है, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू आदिति दीदी। कुछ बिहारी बिहारी। बेटा, वहाँ सब ठीक तो है ना? तू खुश है ना? सब कुछ अच्छा है यहाँ, सब परफेक्ट है। बस एक कमी है, आप सबकी मुझे बहुत ज्यादा याद आती है। मेरी बच्ची की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। हे बाकी बिहारी। माँ, अब ना वो अमीर घर की बहू है और अमीरों को नजर वजर नहीं लगती। जो चीजें इसने जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी, उन चीजों पर मौज उड़ा रही है। अब इतना सब मिलने के बाद भी खुश नहीं होगी तो क्या होगी? खुश तो मैं वहां भी थी रिया। खुशियों के लिए पैसों की नहीं, प्यार की जरूरत होती है, और मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो अपना राजमहल छोड़ के आ जाना वापस इस झोपड़ी में, सब मिलजुल कर साथ में प्यार से रहेंगे। तारीकी, चुप रह तू। बेटा, तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। काबे बेटा, बाकी बिहारी तेरी झोली में सारी जमाने की खुशियां डाल दे। इसकी बातों पे ध्यान मत देना। तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा। मुझे भी अपने पति ब्रह्मचारी को थैंक यू कहना है। आज उसने मायके में मेरी इज्जत जो बढ़ाई है, मेहनत की कमाई करके। घर वालों को मिस कर रही हो क्या? इतनी कमी रह गई है मेरे प्यार में? शायद मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाया जितना तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल रहा था। ऐसा नहीं है, आपने तो मेरी पूरी जिंदगी खुशियों और प्यार के रंगों से भर दिया। और मेरी जिंदगी में खुशियों के रंग तब भरेंगे जब तुम्हारी जिंदगी दांव पे लगेगी। तो जब तक यहाँ हो, यहाँ की सुख सुविधाओं के मजे लो। थक गया होगा ना मेरा पति ब्रह्मचारी। आज इतनी मेहनत जो की है इसने, इसलिए ऐसी सुकून भरी नींद में सो रहा है। जब है कहानी गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना अलग
अच्छा खाना तो बनता है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मेहनत की कमाई जो की है। हाँ यार, कई दिन हो गए वैसी पार्टी किए हुए। तो सोच क्या रहा है, आ जा। और अब तो शादी हो गई है तेरी, भाभी को भी साथ लिया। वे पागल है क्या, अकेले आऊंगा मैं? अरे अरे ये क्या कर रहे हो आप? छोड़िए मुझे, आरव छोड़िए। मैं तुम्हें तब तक नीचे नहीं उतारूंगा जब तक तुम कल की पार्टी के लिए हाँ नहीं कहती। पार्टी? कौन सी पार्टी? कल मेरे दोस्त की पार्टी, और तुम ना नहीं करोगी। अच्छा ठीक है, मैं चलूंगी, अभी उतारो मुझे। कल मैं और मेरी वाइफ पार्टी में जाएंगे, और वहां मैं तुम्हें अपने सारे दोस्तों से मिलवाऊंगा। अजीब है, शाम के 7:30 बज रहे हैं और इतना उजाला। शाम के नहीं, सुबह के 7:30 बज रहे पति ब्रह्मचारी जी। क्या? सुबह के 7:30? मतलब कल शाम से आज सुबह तक सोता ही रहा? ऐसे कैसे? ईमानदारी से की गई मेहनत और थकान में यही तो सुकून है कि पूरा दिन खत्म हो जाए और इंसान बिना किसी बोझ के चैन की नींद सोता है। तुमने इस सुकून को बड़े सालों बाद महसूस किया होगा ना? राटिक कौन ले रहा है? मेरा फोन, मेरे फोन का रिंगटोन, तुम्हारे खराटे। क्या? मैं खराटे भर रहा था? मतलब कुछ भी? हाँ, हो ही नहीं सकता, कुछ भी बोल रही है। मैं जानती थी मैं बोलूंगी और तुम मानोगे नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया। सुनाती हूँ फिर से, एक सेकंड। ये बिल्कुल झूठ है, ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है। जी नहीं पति ब्रह्मचारी जी, ये तुम्हारे ही खराटे की आवाज है। मान ही नहीं सकता। लगी शर्त? अगर मैंने प्रूव कर दिया कि ये जनाब के ही खराटे है, तो आज का नाश्ता तुम मुझे खिलाओगे अपने हाथों से। ठीक है, लगाइए शर्त। मुझे पूरा यकीन है कि आप हारेंगे। शर्त मंजूर है। ठीक है। छुपे बोलते रहते हैं आप। हाँ? वही की नहीं, डिलीट कीजिए। नहीं शजी, डिलीट कीजिए। नहीं। ऐसे चोरी से किसी का वीडियो नहीं बनाते, ये गलत बात है। नहीं, मैं बिल्कुल भी डिलीट नहीं करने वाली। देखो ना कितना क्यूट वीडियो है ये। सब समझता हूँ मैं, क्यूट क्यूट बोल के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। डिलीट कीजिए उसे। नहीं, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मैंने पहली बार तुम्हें ऐसी सुकून की नींद में सोते हुए देखा है। ये मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट वीडियो है। यही मेरा रिंगटोन है, मेरे पति ब्रह्मचारी जी की मेहनत और ईमानदारी का सबूत। सूरज, बताओ ना तुमने पैसे कैसे कमाए?
बंटी, जी चाचा जी। ये ले, ये उसे दे दे जिसने ये स्वादिष्ट पाव भाजी बनाई है। ये पैसे नहीं, आशीर्वाद है मेरा। ले। चाचा जी, ये आशीर्वाद जिसके लिए अगर सीधा उसे मिले तो मतलब मजा आ जाए। आप खुद दे दीजिए ना। अरे तो जो कह रहा हूं वो कर, सुनता नहीं है, बकवास करे जा रहे फालतू की। आप अपने हाथों से उसे देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। नहीं बेटा, मैं कैसे, आदत ही नहीं रही। समझा कर बेटा, अगर मैं वहां गया और उसे पैसे दिए तो वो खुद झेप जाएगा। नहीं, ये उसे ही देने दे। ले बेटा, जा। भैया, ये चाचा जी ने दिए। ये मेरे लिए पैसे नहीं, आशीर्वाद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। पापा जी, देखिए, आज आपका बेटा लायक बन गया। देखा देवर जी, आज हमारा सूरज मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से पैसे कमाएगा वो। अब उसे कभी निकम्मा मत कहिएगा। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा ईमानदारी और इज्जत की रोटी कमाए। आज उसने मेरा झुका हुआ सर फिर से ऊंचा कर दिया। अब मुझे उससे कोई शिकायत नहीं। भैया, आप तो इतना रो रही हो जितना ईशा भाभी अपनी विदाई पे भी नहीं रोई होगी। चुप बैठ। फिर से शुरू हो गई ईशा जी। आपा कहा है ना मैंने कि किसी का वीडियो ऐसे नहीं बनाते। बन कीजिए प्लीज। कैसे नहीं बनाओ? पहली बार अपने पति ब्रह्मचारी को ऐसे खुशी के आंसू बहाते हुए देख लो। ये मोमेंट तो कैप्चर करना बनता है ना। ये जो मैं रो रहा हूँ ना, ये भी आपकी वजह से ही रो रहा हूँ। क्यों लेकर आ गए सबको यहाँ? सूरज देखो, पापा जी कितने खुश हैं। आज उन्होंने पहली बार तुम्हारे हाथ का बनाया कुछ खाना खाया है। कितना गर्व हो रहा है उन्हें आज तुम। सूरज देखना, तुम जब भी अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी से बनाया हुआ कुछ भी उन्हें खिलाओगे ना, वो कभी मना नहीं करेंगे। आज तुमने उनका सीना चौड़ा कर दिया और मेरी शान बढ़ा दी। अब देखना, मैं भी मोहल्ले की औरतों के सामने इतराते हुए कहूंगी कि मेरा पति भी कामकाजी है। आप भी ना ईशा जी। आप भी ना भैया, चाहते तो आप भी हो कि ईशा भाभी ना आपको प्यार जताए, और जब भाभी प्यार जता रही है तो आप लड़कियों की तरह शर्मा रहे। एक हाथ पड़ेगा सीधा उधर जाके गिरेगा। चल जा, जाके देख किसको क्या चाहिए। कैसे ईशा जी, थैंक यू जो आप सबको यहाँ लेकर आ गए। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।